नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और 72nd पीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी जैसे हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है या फिर जो भी कैंडिडेट जो है 100+ स्कोर किए हैं उन्होंने कॉमन स्ट्रैटेजी क्या अपनाया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग बात ये करेंगे कि आपका स्कोर जो है ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज़ करेगा। मतलब आप अगर आपके मार्क्स जो है 65, 70, 80 आ रहे हैं तो आप कैसे धीरे 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 करके आपको 100 तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, इस विषय से हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इस पर डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार जो है सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हर बार की तरह मतलब पिछले 2-3 वर्षों में जो आपने सीटों की संख्या देखी है उसके हिसाब से इस बार भी सीटों की संख्या लगभग अच्छी खासी रहने वाली है। 1000 या उससे प्लस ही सीटों की संख्या 1000 से 1200-1300 के करीब रहने वाली है। तो आपका एक नॉर्मल कंपटीशन है। अगर आप प्रिपरेशन करिएगा तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने 60 से 70 से 100 तक जाते देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीचे भी आते देखा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक जो स्ट्रैटेजी होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये कॉमन स्ट्रैटेजी क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं ना तो उसका रिवीजन जो है ना काफ़ी ज़रूरी है। हमने कहा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। और रिवीजन कह सकते हैं ना कि एक की है, बहुत बड़ा एक चाबी है आपका आपकी सफलता का। क्योंकि आपको पता होगा एग्ज़ाम में जाते होंगे तो पता चलेगा कि आप नियर अबाउट दी ऑप्शंस आप भटकते हैं कि ये होगा कि ये होगा। मतलब दो ऑप्शन में दो आप क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में आप फंस जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ चीज़ें यही होती है, वही रिजल्ट रोकता है। ठीक है, तो अब जो है रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और रिवीजन के लिए सही सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि आपका कंटेंट जो होगा ना, आपके कंटेंट को एक जगह रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक जगह कंटेंट रखने की ज़रूरत है। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ। सपोज करिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर सपोज करिए कि मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, मापक यंत्र जो हो गया, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देखिएगा कि आपने पढ़ा होगा मैनोमीटर पढ़ा होगा, लैक्टोमीटर पढ़ा होगा, उसके बाद से रेक्टर स्केल पढ़ा होगा, स्फिग्नो मैनोमीटर पढ़ा होगा, उसके बाद से हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सारा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ओंडोमीटर, सारा पढ़ा होगा आपने। आप लूसेंट या फिर कोई बुक अगर उठा के देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस टॉपिक का क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक है। तो लूसेंट की किताब देखिएगा तो उसमें एक लिस्टिंग दिया हुआ है आपको। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट पर अप्लाई होगा ये। तो यहाँ लूसेंट की किताब में एक टॉपिक दिया होगा जहाँ पे ये सारे को दिया होगा एक जगह, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मिसिंग होता है। वो कहाँ पता चलता है, जब आप घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, तो वहाँ चीज़ें वो दिखती है कि अरे भाई यहाँ पे तो ऑडियोमीटर हमने पढ़ा था, ऑडियोमीटर पढ़ा था, लेकिन एक ओंडोमीटर भी आ गया। तो कुछ नई नई चीज़ें जब देखते हैं ना तो फिर अब क्या एक्चुअली होगा कि जब आप रिवीजन करने जाइएगा तो रिवीजन के दौरान आपको घटना चक्र भी लेके बैठना पड़ेगा, आपको लूसेंट लेके बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से ना, लेकिन एक जगह चीज़ों को कंपाइल करना आप सीखिए। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम में कोई चैप्टर मानिए कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उस चैप्टर में कुछ ऐसे फैक्ट आ जाएंगे, जैसे कि सपोज करिए कि आपको गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपका गोलमेज सम्मेलन में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो किस जहाज से गए थे, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलेगा। ये कहाँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे घटना चक्र में, तो वहाँ मिलेगा। तो ये तो इस चैप्टर से एक अलग हो गया। अराउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो होता है आपका गोलमेज सम्मेलन, ये अलग आपने पढ़ा। तो जब रिवीजन करने जाइएगा ना, यही समस्या पैदा करेगा कि एक बार आपको स्पेक्ट्रम उठाना पड़ेगा, दूसरी बार घटना चक्र उठाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो है, चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर लीजिए। आप कंपाइलेशन करना सीखिए और एक जगह चीज़ों को या तो बुक के ऊपर नोट कर लीजिए या फिर ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका उपाय एक और हम आपको बताएंगे, उस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा एक पीडीएफ देखते हैं। सपोज करिए कि एक पीडीएफ मैंने सामने रखा कि भारत एवं बिहार में किसान आंदोलन जो है, पेजेंट मूवमेंट जो भी हुए थे, इसका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ ट्रांसलेटेड इंग्लिश भी है। तो इसमें देखिएगा ना, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है ना, जैसे कि ये टीआरई में प्रश्न पूछा गया था कि बिल कब आया,
कब एक्ट बना, ठीक है। तो ये टीआरई में पूछा गया है। आगे धीरे से चलिएगा तो आपको ये विद्यानंद वाला हर जगह चीज़ दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब देखिएगा तो ये दूसरा सम्मेलन जो है तो 34 में हर जगह नहीं दिया गया है। अगर जिस बुक में दिया होगा तो फिर पीवाईक्यू में कहीं दिया होगा। बकास्त ये जो कार्यानंदन शर्मा जो है, कार्यानंद शर्मा इनके बारे में हर जगह नहीं दिया गया है। तो ऐसी जो चीज़ें जो है ना, एक जगह कंपाइल करके चीज़ों को जब विविध तथ्य में आप लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर भी देखिएगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया कि तेभागा आंदोलन किसान नेतृत्व की बाटेदारों की मांग क्या थी। तो ये कहीं आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जमींदारों की हिस्सेदारी को 1/2 से कम करके 1/3 करना, ये कहाँ से कंपाइल किया गया? घटना चक्र से कंपाइल किया गया है। ऊपर क्या है, सारे बुक के फैक्ट दिए गए हैं। जैसे और आगे देखिएगा, इसमें मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या था? हर जगह ये डायरेक्ट नहीं लिखा गया, लगान का नगद में परिवर्तन करना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि किसी भी नोट्स को क्या करिए, कंपाइल करके चीज़ों को आप लेके चलिएगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। मतलब कि एक जगह कंपाइल करिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अपने कोई भी नोट्स पढ़िए या फिर कहीं से भी पढ़िए, आप खुद से पढ़िए या किसी से पढ़िए या फिर कहीं भी। तो अगर कोई एक नोट्स आपके पास अवेलेबल हो रहा है ना, या फिर खुद से बना रहे हैं, तो उस नोट्स में सारा चीज़ एक जगह समाहित होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे एक चैप्टर के लिए एक चीज़ उठाएं तो वहाँ से सब चीज़ें रिवीजन हो जाए। क्योंकि घटना चक्र का सारे क्वेश्चन आप लगा नहीं पाइएगा एग्जाम टाइम में। तो आप क्या करिए, घटना चक्र के जो क्वेश्चंस फंसते हैं ना, एक जगह नोट्स में कंपाइल करना पड़ेगा। मानिए कि कोई चीज़ें स्पेक्ट्रम में दिया गया है, लूसेंट में वो चीज़ें नहीं है, लूसेंट में दिया गया, स्पेक्ट्रम में नहीं है, तो इन सारे को एक जगह कंपाइल कर दिए। सपोज करिए साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना होता है। तो सपोज करिए कि आप फोर्स लॉज एंड मोशन आप पढ़ रहे हैं, कि बल और गति का नियम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई चीज़ें एनसीईआरटी के ऐसी हैं जो आपको लूसेंट में भी नहीं है, कई लूसेंट की ऐसी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो एक ऐसा नोट्स आपके पास होना चाहिए जो पूरा कंपाइल किया गया हो, मतलब एक जगह चीज़ों को समाहित किया गया हो, ठीक है। तो एक जगह कहीं कंपाइल करके रखिएगा तो लास्ट में बहुत आसानी होगा आपको पढ़ने का, क्योंकि 68 से पैटर्न चेंज हो चुका है। और आपको सबसे पहले पीवाईक्यू निकालना है और देखना है कि चीज़ों को कैसे 71 का एनालिसिस करिए, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिमाग लगाना है उस पर, ठीक है। आईआर के आपको पता है कि 25 से 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसके लिए आप ये क्या कर सकते हैं, आप डेली किसी का न्यूज़ जो है करंट का फॉलो कर सकते हैं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम है तो इस तरह से। और लास्ट में कोई ईयरली मैगजीन पढ़ लीजिए और हम लोग जो है इसका कंपाइलेशन हम लोग अपना प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ रहा है, तो इससे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये लूसेंट से भी रहता है, इसमें क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी भी रहता है, घटना चक्र भी रहता है। तो ये सारी चीज़ों का जो कंपाइलेशन होगा ना, ये मतलब मैं मार्केट में सबसे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप किसी का भी नोट्स उठा के देख लीजिए, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, सब लोग अच्छे काम करते हैं। लेकिन ये समस्या सब में आई है ना कि जो बुक्स में चीज़ें दी गई होती है उसी को मतलब या तो कुछ उसमें मॉडिफाई करके चीज़ों को रख दिया जाता है, या फिर कुछ ऐड करके ऐसा दिया जाता है, लेकिन फिर घटना चक्र क्वेश्चन बनाने चाहिए तो कुछ अलग मिल जाता है उसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो मेरा ये काम है ना कि लूसेंट हो गया, चाहे आपके एनसीईआरटी हो गया, या घटना चक्र हो गया, या अपना कुछ फैक्ट हो गया जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उसको नोट्स में एक जगह हम समाहित कर देंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको एक तरह का ही नोट्स क्या हो, पढ़ने को मिले, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट में आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो ये वाला बैच आया है, इस बैच में यही खास बात है जो 15 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जो भी प्रीलिम्स का आपको या मेंस का नोट्स मिलेगा, तो प्रीलिम्स का नोट्स में सारी चीज़ों को एक जगह समाहित करके कंपाइल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो कोई मैंने एग्जांपल दिखाया, और पहले ही बता दूं ये नोट्स बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही कुछ नहीं चलेगा, वो ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो टाइपिंग किया हुआ हिंदी रहेगा, ठीक है। मेहनत भले लगेगा, ये चीज़ें हम लोग अच्छे से काम करेंगे। कंटेंट टीम हम बना रखे हैं काफ़ी अच्छी, और काफ़ी हम लोग इसमें मेहनत से काम कर रहे हैं। एक नोट्स आप देखे होंगे, आपको उससे आइडिया लग गया हो कितना मेहनत किएगा। अभी साइंस मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है। साइंस के भी नोट्स मतलब इतने तबाही वाला नोट्स है कि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी उस नोट्स पे दावा कर सकता है, इतना बेहतर तरीके से हम लोग बना रहे हैं। मेरा कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है, मैं भी प्रोसेस वाइज करा रहा हूँ उसको, एक एक स्टेप से, और मैं खुद कर रहा हूँ उन चीज़ों को। ये कोई कंटेंट टीम उसमें काम नहीं करती है, मेरा अपना है, और मैं खुद से वो चीज़ करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो वो एक्सपीरियंस जो है मैं अपने पिछले अनुभवों के आधार पे करके मैं खुद से उसको बना रहा हूँ, ठीक है। और ये एक बार मेहनत जो मेरा लगेगा ना, आगे आने वाले समय में हम आपको मार्केट में बुक भी उस टाइप का हम लोग पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, जितनी दर्द है स्टूडेंट का सारे का हम लोग इलाज वहाँ पे करेंगे, ठीक है। 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स लीजिएगा 1799 फी है, प्रीलिम्स कम मेंस का 3499 फी है। बैच की फीचर्स क्या है कि एक तो कंपाइल नोट्स बढ़िया मिलेगा आपको, ऑनलाइन मोड में होगा, बाइलिंगुअल होगा, डेली 2 क्लास चलेगा लाइव,
क्लास छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। डेली बोर्ड पीडीएफ जो बोर्ड पे लिखेंगे वो रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपीटी से लोग पढ़ा देते हैं, केवल पीपीटी से पढ़ाया नहीं जाएगा, हमारे पास पीपीटी रहेगा समय बचाने के लिए, लेकिन पहले उस पीपीटी को मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा सारा, तब पीपीटी दिखाया जाएगा, तब पीपीटी अपलोड किया जाएगा, मतलब पीडीएफ अपलोड किया जाएगा नोट्स के माध्यम से। तो किसी भी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा, अगर कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो मंथली टेस्ट भी लिया जाएगा, कोई सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो। एनसीईआरटी कंप्लीटली बेस्ड होगा, मेरे सामने एनसीईआरटी का बुक यहाँ रखा हुआ है, और तब जाके हम नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। पीवाईक्यू के आधार पर बनाया जाएगा, जैसे कि न्यूमेरिकल पीवाईक्यू पे देखे होंगे कि आपको ऐड कर रहा है, तो हम लोग न्यूमेरिकल उसमें ऐड करवाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा, कोई समस्या आता है तो 9117166347 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। ये 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी इसमें एडमिशन बंद होने वाला है अब, ठीक है। तो एक चीज़ें हमने देखा कि नोट्स को कंपाइल करिए, नोट्स को कंपाइल करने के बाद जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो एनसीईआरटी की चीज़ें भी होनी चाहिए, लूसेंट की भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको घटना चक्र भी अगर एक बार लगा लेते हैं उसके बाद से फिर अगर नेक्स्ट टाइम जाते हैं अगर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कंपाइल किया गया, तो बस घटना चक्र इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जाइएगा तो घटना चक्र की मैक्सिमम टफ चीज़ें यहाँ पर कंपाइल की गई होगी। कॉमन चीज़ें तो ऐसे बुक में रहता है, यहाँ पे इसमें हम कंपाइल करवा देंगे। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिएगा तो क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम का, लूसेंट का और आपके घटना चक्र का एक जगह कंपाइलेशन इसका जो होगा एक नोट्स के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। या फिर अगर खुद से करना चाहते हो तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़िए और उसके बाद से आप चाहें तो घटना चक्र भी पढ़िए। मेडाइबल एनसीएंट पढ़ रहे हैं तो क्राउन या लूसेंट में कोई फॉलो कर सकते हैं। साथ में सतीश चंद्र रामचंद्र शरण शर्मा का भी जो बुक्स है उसका भी हम लोग कंपाइलेशन जो है नोट्स में इन्वॉल्व कराएंगे, और घटना चक्र का भी कंपाइलेशन अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, दोनों मैं तरीका बता रहा हूँ, तो सतीश चंद्र रामचरण शर्मा ये पढ़ के उसके बाद से लूसेंट या क्राउन को ही पढ़ के उसके बाद से घटना चक्र लगा लीजिए, क्योंकि सतीश चंद्र रामचरण शर्मा में फैक्ट की कमी है थोड़ी सी, तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन फैक्ट जो है क्राउन या लूसेंट से करना होगा, तब घटना चक्र का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास जो उपलब्ध होगा ये सारे का कंपाइलेशन एक जगह उपलब्ध करवा देंगे। ज्योग्राफी में भी हम खुद ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, अच्छे यहाँ से खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी 6 to 12 का एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होगा, साथ में उसमें ईवीएस आंसर सब कुछ कंपाइलेशन होगा विद घटना चक्र। खुद से करना चाहते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी कर लीजिए, घटना चक्र कर लीजिएगा। देखिए कुछ कहना नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर खुद से करना है तो ये 6 to 12 एनसीईआरटी करिए, फिर उसके बाद से क्या करें, घटना चक्र कर लीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, 6 to 12 एनसीईआरटी को कंपाइल कर देंगे चैप्टर के साथ, घटना चक्र का फैक्ट भी उसमें कंपाइल करवा देंगे, ठीक है। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं आप, या फिर घटना चक्र इसके बाद से लगा लीजिए, हम लोग इसमें कंपाइलेशन उसी तरह का प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इकोनॉमिक्स और बजट देख लीजिए, 11-12 का एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, हम लोग उसमें कंपाइलेशन प्रोवाइड करवा देंगे। बिहार स्पेशल का आपको पता है कि मेरा नोट्स और वीडियोज ही काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट है, या फिर एडिटोरिया केबीसी नैनो कोई भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक कराते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए हम लोग इसको मैथ रीजनिंग करवा देंगे पीवाईक्यू के आधार पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे पहले मैंने एक आपको उपाधि, सारी बातों का मतलब ये रहा कि रिवीजन आपको करना है, और रिवीजन के लिए आपको एक जगह नोट्स उपलब्ध होने चाहिए, एक जगह चीज़ों को कंपाइल करे रहिएगा। तो कहते हैं ना कि 10 बार 12 बार एक चीज़ों को पढ़िए, तो कैसे 10 बार 12 पढ़िएगा, एक बार लूसेंट खोलिएगा, एक बार एनसीईआरटी खोलिएगा, एक बार घटना चक्र खोलिएगा, एक बार एक्स्ट्रा खोलिएगा, खोलते रह जाइएगा, ठीक है, तो दिक्कत चीज़ें आती हैं। तो रिवीजन जो है सबसे बड़ा की है आपका स्कोर इंप्रूव करने का। साथ ही आप, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कोई सेक्शन आपका वीक है तो टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए हैं उसको ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स आपके ज़्यादा हुए हैं, उस सेक्शन पे आपको फोकस सबसे अधिक करना है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और पीवाईक्यू को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको चलाना पड़ेगा, और रिवीजन लगातार रिवीजन करना ही होगा, ठीक है। और जिनको भी हमारे बैच से इनरोल करना है, ऑप्शन हमने बता दिया, 9117166347 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 9117166347 पे। इस पर जल्दी कॉलिंग भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे 1799 ले रहा हूँ तो 17,099 का भी कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। इतना इसमें कंटेंट, इतने अच्छे वीडियोज़ और इतने अच्छे PDF आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।